Hello my dear friends, welcome back to my channel English by Nidhi 22. So today we will cover another tragedy of William Shakespeare, that is King Lear. So we will do here complete summary of the play. So subscribe my channel English by Nidhi 22 and to get the PDF of all the videos go to Telegram and join my channel English by Nidhi 22. So let's start our play. When was it written? In 1605 to 1606. First performed in 1606. And what is the venue where the play has been performed? Court of King James I at Whitehall Place. First published in 1608 in the quarto edition, but later published in 1623 when the first folio of Shakespeare has been published. What is the source? Holinshed Chroniques of the England, Scotland and Ireland 1587. Principal historical source द ट्रू क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ किंग लेयर एनोमनियस प्ले है, इन 1590s में कंपोज हुआ था ये. जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, हिस्ट्री रेगम ब्रिटेनिया, अर्लीस्ट फेमस वर्जन ऑफ द किंग लेजेंड. सर फिलिप सिडनी अरेकेडिया इंस्पायर द ग्लोचेस्टर सब प्लॉट विच वॉज important subplot in the play. Let's discuss the important characters of the play. So first is King Lear. King Lear, tragic hero. Tragic hero, his pride, anger and the poor judgment lead to his downfall. His journey is from delusion to wisdom. एक ट्रैजिक हीरो है जो सफ़र करता है ड्यू टू हिज ओन प्राइड, अपने खुद के घमंड के कारण. गॉनरिल होती है इसकी एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी. रूथलेस, एम्बिशियस एंड डिसीटफुल, जो अपने पिता को ही बाद में धोखा देती थी. शी वैल्यूज पावर ओवर लवर, ये पावर को ज़्यादा अहम मानती है एज कम्पेयर ऑफ लवर. इन द लास्ट ऑफ द प्ले वी नो डैट शी इवन किल हिज हस्बैंड एल्बेनी टू गेट सम पावर. रेगन, second daughter, as cruel as deceitful as Goneril, share her sister ambition. Cordelia, youngest daughter, honest, loyal and compassionate, represent करती है ट्रू लव एंड गॉडनेस को. इवन जो किंग लेयर वो इसको अपनी जायदाद से बेदखल भी कर देते हैं एंड इवन शी सफ़र्स. बट एंड में हम जानते हैं प्ले की कि कॉर्डेलिया ही हमारी हेल्प करते हैं किंग लेयर की. कैंट, लॉयल सर्वेंट है, डिस्गाइज करता अपने आप को टू स्टे विद लेयर, किंग लेयर के साथ. जब उसकी बेटियाँ उसे गोनरिल एंड रेगन उसको बेदखल कर देती हैं फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी और फ्रॉम देयर हेयर. सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन. ग्लोचेस्टर, नोबल मैन है, इवन ये एक दरबारी है जो हमारे किंग लेयर उनके कोर्ट में. ट्रैजिक फिगर हु लूजेज साइट, लिटरेरी एंड फिगरेटिव. एडगर, ग्लोचेस्टर का जो लेजिमेट सन है वो है एडगर. लॉयल एंड काइंड है, डिस्गाइज एज अ बैगर टू सर्वाइव, ये अपने आप को पुअर टॉम में भी डिस्गाइज करता है एंड इवन हेल्प करता है जो हमारे किंग लेयर की. एडमंड, इलेजिमेट सन ऑफ ग्लोचेस्टर, कनिंग, एम्बिशन एंड एविल, इवन जो इसके फादर को भी ये भड़का देता है अगेंस्ट एडगर. फूल, लियरजेस्टर यूजेस विट एंड ह्यूमर टू स्पीक पेनफुल ट्रूथ. सो लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द प्ले. हमारा प्ले स्टार्ट होता है जब जो एक्ट फर्स्ट में क्या होता है, जब हमारा किंग लेयर अनाउंस करता है कि वो अपनी किंगडम को अपनी तीनों बेटियों में बराबर हिस्से में बांटेगा. बट वो उससे पहले जानना चाहता था कि उनकी जो बेटियां हैं वो उससे कितना प्यार करती है. एंड जो किंग लेयर है वो अपने प्राइड के चक्कर में इवन उसको ये पसंद था कि सब उसकी तारीफ़ ही करे, तो अपनी जो बेटियों से वो क्या सुनना चाहता था, अपनी तारीफ़. जो उसकी सबसे बड़ी बेटी है गोनरिल, वो उसके बारे में बहुत ही एग्जैगरेटेड बढ़ा चढ़ा कर स्पीच बताती है उनके लिए. सो कॉर्डेलिया रिफ्यूज़ कर देती है. रेगन भी ऐसे ही करती है. गोनरिल एंड रेगन में ही जो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. इवन कॉर्डेलिया उसे चापलूसी करने से मना कर देती है. लेकिन जब उसका जो दरबारी है कैंट, वो समझाता है कि किंग को कि भाई तुम ऐसा मत करो, तो वो जो कैंट है उसे भी धमका देता है, इवन उसे बाहर निकाल देता है. तो जो कॉर्डेलिया है उसकी शादी हो जाती है किंग ऑफ फ्रांस से एंड गोनरिल एंड रेगन को अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर देता है. सो जो हमारी गोनरिल है उसकी शादी हो जाती है अल्बेनी के साथ एंड रेगन की शादी हो जाती है कॉर्नवेल के साथ. तो ये क्या करते हैं, अपनी वाइफ है, जो दोनों की जो वाइफ्स हैं इनको सपोर्ट करते हैं ये दोनों भी. सो हमारे जो सेकंड एक्ट है उसमें क्या होता है, सेकंड एक्ट में होता है जो हमारा किंग है वो पावर देने के बाद अपने पास
100 नाइट्स की टुकड़ी को रख लेता है ताकि वो जो उसके अपने किंग की जो पोजीशन है उसको हमेशा बरकरार रख सके। तो इसलिए वो सबसे पहले जाता है अपने सबसे बड़ी लड़की के पास, गोनरिल के पास, कि मैं कुछ समय अपने जो सैनिक है उनके साथ गोनरिल के पास रहूँगा। बट जो गोनरिल है वो उसको जो शाहीपन है, इवन उसकी जो भी हरकतें ये टॉलरेट नहीं कर पाती। तो वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको भी कह देती तुम मेरे फादर को एज अ नॉर्मल ट्रीट करना, ना कि उसे कोई भी शाही गेस्ट नवाजी करना। तो इवन रेगन को भी वो सचेत कर देते कि तुम भी जैसे गोनरिल के पास रहकर जो किंग लियर वो परेशान हो जाते हैं, जो उसके 100 नाइट्स है उनका खर्चा उठाना बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है। तो किंग लियर डिसाइड करता है कि मैं रेगन के पास जाऊंगा। तो जो गोनरिल है वो रेगन के पास लेटर भेज देता है कि फादर तुम्हारे पास है। तो रेगन क्या करती है, किंग लियर को कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हें 25 नाइट्स है वो ही रखने की परमिशन दूंगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जो एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर सकती। तो जो किंग लियर है वो गुस्सा हो जाते हैं, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, इवन लीव्स कर छोड़ देते हैं अपने दोनों लड़कियों के साथ। तो किंग लियर रास्ते में उन्हें फूल मिलता है, जो फूल मिलता है। इवन वो कैंट जो कैंट है वो सर्वे करना चाहता है उनको डिस्गाइज करके। इवन ग्लोचेस्टर को जब पता चलता है कि जो इनकी दोनों बेटियां जो गोनरिल एंड रेगन उन्होंने कैसे ट्रीट किया उनके फादर को, तो वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो जो उनकी लड़की है वो क्या करती है, उसे बंदी करवा लेती है, जो उसकी आँखें हैं वो भी फोड़ देती है जिससे वो अंधा हो जाए। सो ही विल बिकम अ ब्लाइंड पर्सन। सो बाद में ग्लोचेस्टर क्या करता है, वो ग्लोचेस्टर के बारे में एक स्टोरी है। ग्लोचेस्टर के 2 बेटे होते हैं, एक जायज़ लेजिमेट, एक होता है नाजायज़ इलेजिमेट। जो नाजायज़ लड़का है एडमंड, वो चापलूस टाइप का है। इवन वो उसके फादर है ग्लोचेस्टर उसको भड़का देता है कि जो एडगर है वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। तो वो एडगर को ग्लोचेस्टर से कह के एडगर को बेदखल करवा देते का प्रॉपर्टी से। जो एडगर है अपने आप को पुअर टॉम की तरह डिस्गाइज करके अब जंगल में रहता है। सो जैसे ही तूफान चलता है, लियर वॉन्डर ऑन द स्टॉर्म में भटक रहा होता है। तो वहाँ पे क्या कैंट डिस्गाइज कर रहा है लियर के सर्वेंट को, उसके साथ जो हमारे ब्लाइंडेड ग्लोचेस्टर है वो भी उसका अंधा कर। तो एडगर हेल्प करता है हमारे ग्लोचेस्टर को हेल्प करने में, क्योंकि जो ग्लोचेस्टर है वो मरने के लिए जा रहा था। तो उसी समय कैंट एंड एडगर हेल्प करते हैं। सो इवन जो हमारा एडगर है ये हमारा हीरो कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जो हमारे किंग लियर इनकी भी हेल्प करते हैं, इवन उसे अपने घर में रखता है। जो ग्लोचेस्टर है उसे पता नहीं चलता कि हाँ ये जो पुअर टॉम है ये मेरा ही लड़का। तो 4th में क्या आता है, जो कैंट है वो जो संदेश भिजवा देता है जो कोर्डेलिया है जिसने शादी की थी किंग ऑफ फ्रांस पे, कि तुम अपने फादर की जो तुम्हारी दुर्दशा है उसे देखो और इवन तुम अपने फादर की मदद करो। सो कोर्डेलिया जो अपनी आर्मी के साथ आती है इवन वेट करती है एंड ऑन द किनारे पे जो इंग्लैंड के, तो वहाँ पे युद्ध हो जाता है। तो एडमंड क्या करता है, एडमंड जो एल्बेनी और कॉर्नवेल के जो हस्बैंड है दोनों को बता देता है कि ये है ना ग्लोचेस्टर एंड कैंट ये तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो एडमंड को वो अपना फेथफुल मान लेते हैं। सो लास्ट में क्या होता है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है और कॉर्नवेल लीड कर रहा होता है जो हमारे इंग्लैंड को, और वो जीत जाते हैं। तो वो किंग लियर एंड जो कोर्डेलिया दोनों को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्नवेल है वो भी मर जाता है। सो एल्बेनी जो गोनरिल एंड रेगन दोनों चापलूसी करने लग जाती हैं एडमंड की, क्योंकि अब उन्होंने एडमंड को न्यू किंग बना दिया। क्योंकि वो अल्बेनी को तो नहीं बना सके, क्योंकि अल्बेनी क्या था, वो थोड़ा काइंड टाइप का पर्सन था, वो नहीं चाहता कि जो हम किंग लियर के साथ कर रहे हैं उस टाइप का हम। तो एडमंड के किंग बनने के बाद जो हमारी रेगन है वो पसंद करने लग जाती है एडमंड को। तो इसी तरह गोनरिल है वो भी सोचती है कि काश ये मेरे पास हो, मैं इसके साथ शादी कर लूँ जिससे जो प्रॉपर्टी है वो मेरे साथ है। तो दोनों बहनें में क्या है, वो एक दूसरे के साथ जेलसी फील करने लग जाते हैं और इवन एक दूसरे को मारने की कई बार ट्राई भी करती हैं। सो लास्ट में क्या होता है, बैटल हो जाती है, कोर्डेलिया को कैप्चर कर लिया जाता है। एडमंड जो हमारा युद्ध में बाद में जब हम देखते हैं जो किंग लियर को छुड़ाने के लिए जो एडगर आता है, तो एडमंड और एडगर के बीच में भी युद्ध होता है जिससे एडगर मर जाता है। बट एडमंड मरने से पहले ही जो अपने सैनिकों को आदेश देते थे कि तुम कोर्डेलिया और जो किंग लियर उनको मार दो।
सो जो सैनिक है वो कॉर्डेलिया को मार देते हैं, तो किंग लियर लास्ट में कहते हैं लुक देयर कि चारों, इवन जो किंग लियर है वो जो उसकी गलतियां हैं उनको रिग्रेट करते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, जो किंग कॉर्डेलिया मर जाती है, सो किंग लियर भी ये सब दुख देख के मर जाते हैं। सो एल्बेनी एंड एडगर बच जाते हैं जो हमारे किंगडम है उस पर रूल करने के लिए। हियर आर सम इम्पोर्टेंट कॉर्ड्स ऑफ द play. Let's discuss them. How sharper than a serpent tooth it is to have a thankless child. King Lear. Blow winds and crack your cheeks. Rakes blow. King Lear. The wheel is come full circle. King Lear. I am a man more sinned against than the sinning. You know Edgar. That will be Edgar quotation. So let me give analysis and conclusion. King Lear is a profound exploration of human nature and the consequences of flawed judgment. कि किंग लियर एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है जो ह्यूमन नेचर है, कैसे हम अपने हमने जो गलतियाँ की हम उसका रिजल्ट अपने ही जीवन में देखते हैं। थ्रू लियर ट्रेजिक फ्लो, जो किंग लियर हमारा उसका ट्रेजिक फ्लो है, कैसे वो प्राइड में थे एंड लास्ट में जो उसे अपनी गलती का रिग्रेट होता है, जिसपे जो उसके चापलूसी फ्लैटरिंग करी थी उसकी दो गोनरेल एंड लेगर जो उसकी 2 डॉटर्स थी, वो उन्हीं के कारण लास्ट में पछताता है। शेक्सपियर टीचेस अस बोथ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ फेट एंड द रिडक्टिव पावर ऑफ लव एंड ट्रूथ। सो हमें शेक्सपियर बताते हैं इसकी कैसे जो प्राइड है, एरोगेंस है, हमारी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। द प्ले लीव्स द ऑडियंस विद अ सेंस ऑफ सोरो येट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हार्श रियलिटीज़। आर टाइमलेस ट्रेजेडी दैट स्पीक्स टू द ह्यूमन हार्ट। हम इसलिए ही नहीं कहते कि जो हमारे शेक्सपियर है वो एंटायर एजेस के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए, जो क्रिएट करे, वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं बल्कि एंटायर जो हमारी टाइमलेस जो सोसाइटी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको शो करते हैं। जैसे हम आज की सोसाइटी में देख सकते हैं कैसे प्राइड एंड एरोगेंस हमारे आ रहा है, हर एक इंसान में है। तो जैसे हम इनसे सीख ले सकते, जैसे किंग लियर ने में प्राइड थी, एरोगेंस थी, तो उनका डाउनफॉल हुआ। तो वी हैव डू वर्क ऑन आवर एक्शंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल